और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। कश्मीर फाइल्स देखना पाप है, क्योंकि बिट्टा कराटे मेरा बाप है। केजरीवाल जी राम मंदिर के विरुद्ध भी बोल चुके हैं। केजरीवाल जी हिंदुओं को आतंकवादी भी बोल चुके हैं। केजरीवाल जी हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर भी क्वेश्चन उठा चुके हैं। यहाँ तक कि केजरीवाल जी पाकिस्तानियों के पक्ष में भी बोल चुके हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानियों ने ट्रेंड चला दिया था कि पाकिस्तानी स्टैंड विद केजरीवाल। और अगर ऐसा ही चलता ना तो एक दिन केजरीवाल जी माइक में चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने ये बोलेंगे, देखो यार, तुम लोग सोच रहे होगे कि जिस मूवी में कश्मीर हिंदुओं का दर्द बताया गया है, जिस मूवी में ये सच्चाई बताई गई है कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ कैसे कत्लेआम हुए थे, उस मूवी के ऊपर केजरीवाल जी हंस कैसे सकते हैं? उन्हें शर्म नहीं आई? तो देखो यार, मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को दुनिया के सामने अपने सगे औलादों की सौगंध खाते हुए शर्म नहीं आई, उसे दूसरों की मौत पे हंसने में क्या शर्म आएगी? यू आर राइट ब्रो। आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। अपनी सलाह को डाल अपनी गाने में, बे भाई है तू, चोलेगा मान पर खो देगा जान, जो चोदेगा ज्ञान भी भाई सबकी लेता है भाई तेरा नेता। तो आ गए आप दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे ईमानदार, सबसे सच्चे आम आदमी पार्टी के आम नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल, जिनका गुना सिर्फ इतना है कि वो एक आम आदमी है और आदमी होकर आदमी से प्यार करते हैं। जी हाँ, केजरीवाल जो दूसरे आदमी को खुलेआम अपने कमरे में बुलाकर करने की बात करते हैं। हम आपके साथ, मैं, आप, हमारे 1-2 मंत्री अभी मेरे कमरे में चलते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे करेंगे। ईमानदारी से बताना करना है नहीं करना। आप कहिए ना, ईमानदारी से आप करवा रहे हैं नहीं कर रहे, हम पूछेंगे आप तैयार हो? जरा सोच के देखो, केजरीवाल सिर्फ रूम में जाकर 2 घंटे 4 घंटे कर सकते हैं, तो समाज सेवा के लिए वो कितने घंटे काम करते होंगे? अगर आपको शक हो रहा है कि ये किसी और काम करने की बात कर रहे हैं, तो मैं एक और क्लिप चलवा देता हूँ, जिससे आपका शक दूर हो जाएगा। ये पूछने का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ भाई। 2 चीज है, या तो हम कर सकते हैं या आप कर सकते हैं, दोनों में से एक कर सकता है। जरा एक्सपीरियंस देखो केजरीवाल जी का, उन्हें अच्छे से पता है कि 2 जन एक ही समय पे एक साथ नहीं कर सकते, और यही तो प्रॉब्लम है आम आदमी की सारी। पहले हम करेंगे फिर तुम्हारी बारी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अब केजरीवाल की हरकतें तो देख ली, लेकिन मुझे तुम लोगों से एक बात शेयर करनी है कि जब भी मैं गुस्से में होता हूँ, टेंशन में होता हूँ या फिर प्रॉब्लम में होता हूँ, तो मैं शांति से सो जाता हूँ, और जब मैं सो के उठता हूँ तो मेरा गुस्सा शांत हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिमाग में आ जाता है। टेंशन दूर करने के लिए रात को सोने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। और ये बात तो हर सिंगल लौंडा जानता है कि मार खाने के बाद और मुठ मारने के बाद नींद बड़ी सुकून की आती है। और मैं सुकून से सो सकूं, इसलिए मैं अपना फोन और हेडफोन लेकर बाथरूम में चला गया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। अरे यार, पूरी बात तो सुन लो मेरी। और उसके बाद मैंने VPN कनेक्ट करके पोर्न सर्च मारा, और जैसे ही मैंने पोर्न वीडियो प्ले किया, मैं पूरा शॉक हो गया, चौंक गया, क्योंकि पोर्न वीडियो प्ले करते ही सबसे पहले मेरे सामने अरविंद केजरीवाल आ गए। कि माँ का चुदिया क्या हो गया? मैं ये सोच के परेशान हो गया कि केजरीवाल जी पोर्न वीडियो में कब से काम करने लगे। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग की बत्ती चली और मुझे पता चला कि पोर्न हब पे, पोर्न वीडियो पे अरविंद केजरीवाल जी की एडवर्टाइजमेंट चल रही है। Now that's a show. वाओ, बहुत सही बहनचोद, बहुत। और ये सीन होने के बाद मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज किसी और के साथ ना हो। खड़े लंड पे धोखा हो गया बहनचोद। उस दिन मैं मूठ मारने की जगह खुद को 4 थप्पड़ मार के सोया हूँ बहनचोद। चल झूठा। मुझे मालूम है कि तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर, और बिना किसी प्रूफ के तुम किसी भी बात पे भरोसा नहीं करते, इसलिए मैं प्रूफ साथ में लेके आया हूँ। और न्यूज चैनल ने फैक्ट चेक करके भी बताया कि ये न्यूज एकदम सही न्यूज है। और मैं सच सच बता रहा हूँ कि ये न्यूज देखने के बाद मेरे दिल में केजरीवाल जी के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई। केजरीवाल जी खुद की इज्जत बेचकर तुम लोगों को पोर्न एडिक्ट होने से बचा रहे। ऐसा नेता तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है, क्यों है ना दिल्ली वालों। केजरीवाल जी हमारे देश के एक लौते पढ़े लिखे, ईमानदार और सच्चे नेता है। इसका प्रूफ मैं आपको सिर्फ 2 मिनट की वीडियो क्लिप में ही बता देता हूँ। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है,
मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए। आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था। आईसीयू बेड्स की खासकर काफी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। क्या कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3,583 केसेस हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यही तो अंदाज है हमारे पढ़े लिखे केजरीवाल जी का। मोदी जी जो काम करने के लिए कहते हैं वो काम वो कतई नहीं करते, और मोदी जी जो काम करने के लिए मना करते हैं वो काम सबसे पहले करते हैं। पीएम मीटिंग में केजरीवाल जी मोदी जी के सामने भीगी बिल्ली बन के बैठे रहते हैं, लेकिन अपने भाषणों में मोदी जी को देशद्रोही कहते हैं। सेटिंग कर रखी है मोदी ने, आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है। उसकी पोल खोलने की जरूरत है दोस्तों। आज जब आप गांव-गांव के अंदर में जाओगे, कुछ लोग भ्रमित हैं, कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। और जो लोग हमारे देश में लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और जो लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, और जो लोग हिंदुओं को गाली देते हैं, अगर उन्हें कुछ कह दिया जाए तो हमारे केजरीवाल जी को बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए दुख होता है जब इनके ऊपर तरह तरह के इनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। तो ये जितने नेता और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, एक दिन आप अपने बेटे बेटियों को चीन और बॉर्डर के पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज के देखो, तब पता चलेगा कलेजे पे क्या बीतती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। केजरीवाल जी तो दूसरों को अपने बच्चों को बॉर्डर पे भेजने का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन हमारे केजरीवाल जी इतने बड़े देशभक्त है कि हमारे सेना के जवानों पे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाते हैं कि तुम सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो। हमारे केजरीवाल जी इतने ईमानदार और इतने बड़े देशभक्त थे कि वो और उनकी पार्टी ताहिर हुसैन को सपोर्ट कर रही थी। वो ताहिर हुसैन जो एक आतंकवादी है जिसने दिल्ली दंगे भड़काए थे, जिस दंगों में 54 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, 2 लड़कियों का बलात्कार करके उनको नाले में फेंक दिया गया था। एक सीबीआई एजेंट को 400 बार से भी ज्यादा चाकू घोंप के मार दिया गया था और उसे अपने घर के पीछे वाले नाले में फेंक दिया था। और इनकी पार्टी का एक नेता अमान अब्दुल्ला खान उस टाइम ताहिर हुसैन को ये करके सपोर्ट कर रहा था कि वो मुसलमान है इसलिए उसे फंसाया जा रहा है, वो मुसलमान है इसलिए उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन जब ताहिर हुसैन का कन्फेशन सामने आया तब सारे के सारे लोग चुपचाप बैठ गए। इतने ईमानदार है हमारे अरविंद केजरीवाल जी, तभी तो दीपक कलाल भी उनकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। दिल्ली में है तो दिल्ली के जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल हैं, काफी पॉपुलर हैं आपसे ज्यादा। उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में मैंने ऐसे सुना है कि उनकी मुझसे ज्यादा सुताई हुई जब भी मेरी पिटाई होती है तो लोग ऐसे कहते हैं इसका केजरीवाल बना। अब सोच के देखो यार, जिस बंदे की दीपक कलाल जैसा बंदा बजा के चले जाए उसकी चाटने वाले को लोग क्या कहेंगे, ये बात भी हमें केजरीवाल जी ही बताएंगे। हाँ तो केजरीवाल जी बताइए, आप और आपके चाहने वाले कौन हैं? गर्व से कहो हम गधे, हम गधे।
केजरीवाल जी ने पिछले 5-6 सालों में दिल्ली में एक भी अस्पताल नहीं बनाया है, बल्कि ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए जो फंड आया था उसको भी अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च करके उड़ा दी है। देखो दोस्तों, मैं तो तुम्हें यही कहता हूँ कि मेरी किसी भी बात पे भरोसा मत करो, जाके खुद फैक्ट चेक करो, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। और भी हैं, थोड़ा सा डुप्लीकेट कहेंगे। क्या नाम है सर? आप मुझको नहीं पहचानते? नहीं, आपको तो पहचानते हैं, आपके हुलिये को पहचानते हैं। तो पहचानिए मुझे। अरे मैं वही हूँ जिसने दिल्ली सरकार में रहकर, दिल्ली में आकर 500 स्कूल का वादा करने के बाद क्या करा, शराब के 800 ठेके खोल दिए। मैं वही हूँ। जब हिंदू पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर भागकर दिल्ली में आए शरण लेने के लिए, उनकी मदद करने के बजाय मैंने क्या करा, मैंने रोहिंग्या घुसपैठी को बसाया, उनको 10,000 रुपये कैश दिया मैं सबको मैंने, और उसके बावजूद सबको मैंने आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाया, उनको मैंने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों से ना इतना कुछ दिया है, आप सोच भी नहीं सकते। वो हूँ मैं। अगर आपको केजरीवाल साहब ही समझूं तो एक बात, आपने विधानसभा के अंदर फिर ये जो कश्मीरी पंडितों पर ऊपर आधारित जो मूवी है द कश्मीर फाइल्स, टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं आप? धीरे बोलिए, धीरे बोलिए, कहीं मेरे आका तक ये बात ना पहुँच जाए। अरे इसको मैं टैक्स फ्री कर दूं, आप यूट्यूब के ऊपर डाल दो, फ्री हो जाएगा। आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? आपने साड़ी की आँख की नील बटे सन्नाटा आपने फ्री किया। धीरे बोलो, मेरे आकाओं की पिक्चर है, धीरे बोलिए। अरे हाफिज सईद क्या सोचेगा, बिट्टा कराटे क्या सोचेगा, अरे मेरी नानी क्या सोचेगी, वो लोग क्या सोचेंगे जो मुझसे उम्मीद लाकर बैठे हुए हैं कि इस गिरगिट को हमने एक काम सौंपा जिससे वो ठीक से नहीं हुआ। क्या बात करें। और अगर विवेक अग्निहोत्री को ये लगता है कि वो एक पिक्चर लेकर आ जाएगा जिससे दिल्ली के सोए हिंदू जाग जाएंगे, तो वो बहुत बड़े भुलावे के अंदर है, बहुत बड़े। क्योंकि मैं फिर से उनको फ्री की हड्डी फेंक के दूंगा और वो लात टपकाते हुए आ जाएंगे मेरे पास, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा बेशरम है और लालची है। सारी बात ये है। मैं आपको केजरीवाल समझ के ही बात करना चाहूँगा, क्यों आपको लगता है कि हिंदू एकत्रित नहीं होगा? जी वो कभी नहीं होगा। वो जाट है, वो गुजर है, वो शर्मा है, वो गुप्ता है, वो ये है, वो, लेकिन वो हिंदू नहीं है। वो हिंदू कभी नहीं बन सकता, क्योंकि जब हिंदू ना वोट देता है सिर्फ अपने लिए सोचता है, वो देश के लिए नहीं सोचता। अगर मैं उसको आज बोलूँ कि मैं तुझे फ्री की बिजली दूंगा, पानी दूंगा, और अगर वो मुझे उस चीज़ पे वोट देता है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ अपने हित के लिए सोच रहा है। अगर वो देश के हित के लिए सोचता तो वो मुझे कभी वोट नहीं देता। जो द कश्मीर फाइल से आपको डर लग रहा है, इसीलिए आप टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं? मेरे हाथ से पुरानी दिल्ली का पूरा वोट बैंक चला जाएगा साहब, समझिए। मुझे भी घर चलाना होता है। जब कोविड के टाइम में लोग मर रहे थे ना, मैं क्या कर रहा था, हमने सिलेंडर छुपाए मेरे दोस्त इमरान हुसैन के घर के अंदर। वैसे उसके घर में काफ़ी स्पेस था, हम चाहते तो 10-20 हज़ार छुपा सकते थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ 500 ही दिए छुपाने के लिए। खेद है मुझे उस बात का। छोड़िए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, इस मूवी के बाद क्या दिल्ली का माहौल अलग अलग हो गया, पूरा का पूरा बदल गया? आपकी दिल्ली है। देखिए, कुछ लोग एक वीडियो बना के डाल रहे हैं कि ना जो लोग कश्मीर फाइल्स देखकर हॉल से बाहर निकल रहे हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम, भारत माता की जय। ठीक है, मैं उनसे, और वो कुछ लोग इन नारों से बहुत डरे हुए हैं। जब वो कश्मीर के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे अल्लाह अकबर बोल के, तब उन्हें डर नहीं हो रखा था? अब जब वो सोया हुआ हिंदू जाग गया ये सच को देख के, जब वो जय श्री राम बोल रहा है, तब इनकी फट के 72 हो रही है। केजरीवाल जी की बेहतरीन मिमिक्री करने वाले इस आर्टिस्ट का नाम कबीर रावत है। मैं हम गिरेंगे, हमारे बाद और लोग आ जाएंगे। आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूं, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना। पूरी दिल्ली को वाईफाई करेंगे, वाईफाई सिटी बनाएंगे, फ्री में वाईफाई करेंगे पूरी दिल्ली को। 5 साल में सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा होगी। प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे और उसी में यमुना को भी प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। यमुना को साफ किया जाएगा। दिल्ली को आगे ले जाना चाहता हूं। दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं हम लोग। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बन सकता। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया,
कि मनीष सिसोदिया हमारा शिक्षा मंत्री पागल है एक नंबर का।